ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाते और बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी की ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, बाबा के सामने बहुत प्रार्थना कर लिए, बहुत रो लिए, बहुत बाबा के व्रत कर लिए, पर आपकी जो इच्छाएं या सपने हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है। बाबा के सामने हम बहुत दिन से बाबा से मांगते हैं, पर मांग मांग के हम थक गए हैं। मांगने की जो होती है ना इंतहा, वो हद हो गई है, बट बाबा हमें उस चीज़ को नहीं देते हैं या नहीं दे रहे हैं। या हमने 9 गुरुवार व्रत कर लिए, फिर भी हमारी जो सपने हैं वो पूरा नहीं हुआ। तो आप एक बार, बस एक बार मेरे कहे अनुसार इस चीज को आप करके देखिए, फिर स्वयं आपको अनुभव होने लगेगा। और बाबा स्वयं इस साइंस चरित्र में बाबा ने स्वयं इस जो ये ग्रंथ है ना, ग्रंथ में बाबा ने स्वयं इसमें इसमें स्वयं बाबा ने कहा है। इसमें बाबा ने क्या, आप सभी के पास साइंस चरित्र, बहुत सारे साईं भक्तों ने बाबा के साइंस चरित्र पढ़ा है। आपने 15वां बाबा का जो अध्याय है, 15वां अध्याय, ये 15वां अध्याय है। 15 अध्याय में बाबा ने क्या कहा है? जो कोई इस अध्याय का ध्यान पूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वो पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ कि बाबा का ये 15वां अध्याय इच्छा पूर्ति अध्याय, बाबा ने तो स्वयं इसमें कहा है। बाबा ने स्वयं इसमें कहा है कि जो भी ये 15वां अध्याय इसको पठन करेगा या मनन, पठन मीन्स पढ़ना, मनन मतलब कि सुनना, मनन करना, तो उसकी समस्त इच्छाएं बाबा स्वयं पूरा करेंगे। ये है 15वां अध्याय का, इसमें बाबा ने जो कहा है 15वां अध्याय ये है। इसीलिए इस 15वां अध्याय को ना हम साईं भक्त इच्छा पूर्ति अध्याय कहते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला अध्याय। इसीलिए इसको 15वां अध्याय को इच्छा, जो भी इच्छा है, आप कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं करना है, बस बाबा का रोज 15 अध्याय करें। क्या है इस 15 अध्याय में? इस 15 अध्याय में सब कुछ है। इसमें है आपकी जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे की तंगी को दूर करना, रिश्ते में मधुरता, और जीवन को कैसा व्यतीत करना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। इसमें ये 15 अध्याय में बाबा ने सब कुछ बता दिया है। कैसे ना जो है ना दास गणू जी दिखावे की जिंदगी जी रहे थे, बन ठन के जा रहे थे कीर्तन करने, और बाबा ने कैसे उनको सिंपल जो जिंदगी है जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने कैसे नारद पद्धति को बताया कि बस सिंपल रहो और खुश रहो, दिखावे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें चोलकर जी की तो कथा आपने सभी ने पढ़ा होगा। कैसे उनकी जॉब की जो प्रॉब्लम थी, जो उनकी नौकरी की जो समस्या थी, या उनके जो पैसे की दिक्कत थी कि वो तो अस्थायी काम करते थे, उनकी जो फिक्स जॉब नहीं थी, और कब छूट जाता, कब क्या हो जाता, तो पैसे की तंगी से वो जूझ रहे थे। तो बाबा ना कि बाबा कि मेरी जॉब को पक्का कर दो, मैं आपके चरणों में आपके शक्कर की मैं मिश्री अर्पण करूंगा। और उन्होंने इसके लिए चीनी का सेवन करना भी छोड़ दिया था। क्या है, पैसे की तंगी को दूर करने के लिए बाबा से उन्होंने प्रार्थना की। और 2 छिपकलियों की कथा, 2 बहनों की कथा, कि कैसे संबंध में मधुरता होना चाहिए, कैसे संबंध में एक विश्वास होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, बाबा ने इस 15 अध्याय में पूरी तरह से बताया है। इसमें सब कुछ है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पैसे की तंगी, आपके रिश्ते की जो समस्या चल रहा है, या जीवन में जो भी ये है ना, सब इस 15वां अध्याय में है। और लास्ट में स्वयं बाबा ने, आप सब पढ़िए, स्वयं बाबा ने कहा इसमें कि जो भी कोई भी इसको पढ़ेगा, इसका मनन करेगा, उसकी इच्छा मैं स्वयं पूरा करूंगा, मेरा आशीर्वाद उसको स्वयं रहेगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सभी के पास साइंस से चरित्र है। आपको 24 आवर में जब भी आपको टाइम मिले, कोशिश करिएगा ना कि ब्रह्म मुहूर्त में ये करे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में से 4 से 6 बजे के बीच में। और आई थिंक 4 से 6 बजे के बीच में कोई इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सब कोई कर सकता है, करने पे चाहे तो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहे तो उसकी कोई बात ही नहीं है। 24 घंटा में कभी भी आप ये 15वां अध्याय को रोज अपने लाइफ में पढ़ना शुरू कर दीजिए।
बस कुछ इसमें कोई नियम नहीं है कि बाबा के सामने ही बैठ के पढ़ें, बाबा के सामने दीपक अगरबत्ती धूप करके पढ़ें। कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा भाव रहेगा जिस जन का वैसा रूप होगा मेरे मन का। बाबा ने स्वयं 11 वचन में कहा है कि जिस भाव में भी तुम मुझे याद करोगे वैसा ही मेरा रूप हो जाएगा, मैं वैसे ही तुमको आशीर्वाद देता हूँ। बाबा बाबा की जो पूजा पद्धति है ना, या बाबा के जो प्रति आपका जो प्रेम या भक्ति है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है भाव। ये आपका जो भाव है ना, आप कहीं से भी आप बर्तन धो रहे हैं उसमें आपने साईं को याद किया, बाबा आपका भाव देखते हैं। आप किस कंडीशन में होते हैं बाबा वो नहीं देखते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, ये आप जब भी आपको टाइम मिले आप 15वां अध्याय पढ़िए। वैसे मैं रेफरेंस करूँगी क्योंकि मैं खुद करती हूँ कि आप सुबह उठ के इसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। लाइफ में बैंड बजी हुई है, हर तरफ से प्रॉब्लम आ गई है, घर में शांति नहीं है, पैसे की दिक्कत चल रही है, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना डिप्रेशन हो गया, बहुत टेंशन है, या कोई बीमार घर में है। अगर घर में कोई बीमार है तो एक मेंशन करती हूँ, उनके जो जहाँ मान लीजिए वो लेटी हुई है, जो भी बीमार आदमी है आप उनको पढ़ के भी सुनाइएगा ना, तो उसको बाबा का उतना ही आशीर्वाद मिलेगा और उसकी जो बीमारी है ना जल्द से जल्द बाबा ठीक कर देंगे। स्वयं बाबा ने इसमें कहा, इसमें हमने तो कुछ कहा ही नहीं, किसी की सुनी हुई बात भी नहीं है, इसमें स्वयं साईनाथ ने कहा है। बाबा ने स्वयं अपना वचन दिया है कि जो भी ये 15वां अध्याय साईं सच्चरित्र का 15वां अध्याय पढ़ेगा, बाबा उसकी समस्त कष्टों को दूर करेंगे। समस्त में सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन ये साईं सच्चरित्र है। बस 15वां अध्याय लीजिए और रोज आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले जब भी टाइम मिले, आप पढ़ने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है, बट जब भी आप इसको पढ़ने बैठिए ना, तो बस ऐसे पढ़िए कि बाबा आपके सामने बैठे हुए और अपने मन में जो भी आपकी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप बाबा से कह रहे कि बाबा मेरी जॉब की प्रॉब्लम है, मेरी जॉब लगवा दो, और इसीलिए मैं ये 15वां अध्याय पढ़ रही हूँ। और जब लास्ट में आप जब आपका ये समाप्त हो जाए अध्याय, तो नीचे लिखा हुआ है ना कि समस्त कष्टों को दूर कर दूंगा, तो बाबा को ये कहिएगा, बाबा आपने स्वयं साईं सच्चरित्र में कहा है कि जो भी आपका ये 15वां अध्याय पढ़ेगा आप उसकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिएगा। तो मेरी भी ये प्रॉब्लम को देवा, हे साईनाथ, हे साईं माँ, हे साईं बाबा, मेरी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। बस आपको इतना ही करना है। ये 15वां अध्याय इच्छा पूर्ति अध्याय है। आप करके देखिए, आपको स्वयं इसका अनुभव होने लगेगा और आपको लाभ भी, बाबा तो लाभ देते हैं क्योंकि स्वयं बाबा ने ही कहा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को रोकती हूँ और नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलूंगी। आप सभी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ये मेरे बाबा का चैनल, इसमें हम बाबा से जुड़ी हुई बातें करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और जहाँ भी रहिए तो साईं साईं जाप करते रहिए। ओम साई राम।